अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो प्राइवेट स्कूलों के बारे में है। हमारे यहाँ कई लोग प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ हैं और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी फ़ीसों की वजह से और उनके गलत रवैयों की वजह से और उनके गलत बातों की वजह से और ऐसी फ़ीसों की वजह से और ऐसे पैसों की वजह से जो कि वो नाजायज़ कहते हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। हर प्राइवेट स्कूल जो है वो गलत तरीके से नहीं चल रहा, नाजायज़ तरीके से नहीं चल रहा। पहले तो इतना सख्त रवैया भी नहीं होना चाहिए कि आप सब प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल गलत कर रहे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को गलत होता देखें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आप अगर बुराई को देखते हैं तो जिस तरह भी आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अगर आपको ज़बान से तौफीक दी है, लिखने की तौफीक दी है, जिस तरह भी आप इस पैगाम को पहुंचाएं जिससे किसी का फ़ायदा हो जाए, नीयत आपकी ये हो कि किसी का फ़ायदा हो जाए। फितना फैलाना आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए, किसी को इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। तो आप इस अंदाज से अपनी बात को करें कि किसी की इस्लाह हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरी आज का मौजू यही है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले जो गलत रवैयों को इख्तियार कर रहे हैं उस पर मैं बात करूं। पहली बात तो मैंने आपसे पहले भी की कि हर प्राइवेट स्कूल जो है वो गलत नहीं कर रहा। जो चंद स्कूल कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो भी स्कूल गलत चीज़ें कर रहे हैं जिसको मैं अभी रोशनी डालूंगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उनको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। अब जो तलीम है उसको हासिल करना चाहिए। इस्लाम आपको तलीम हासिल करने से मना नहीं करता, आपको बल्कि तलीम हासिल करनी चाहिए। हर मर्द को, हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो तलीम को हासिल करे। और तलीम ऐसी बिल्कुल ना हो जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दे। तलीम ऐसी बिल्कुल ना हो जो आपको नमाज़ों से गाफिल कर दे। तलीम ऐसी बिल्कुल ना हो जो आपको मस्जिद जाने से गाफिल कर दे। मेरे भाई, आप तलीम हासिल करें, जितनी मर्ज़ी करें, जिस उम्र में करें, आप कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है। अब आप तलीम हासिल करें, औरत को चाहिए पर्दे में रहते हुए करे। और जो को एजुकेशन पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, को एजुकेशन में आप कोशिश करें कि वहाँ पर ना जाएं, जहाँ पर अलग-अलग इंतज़ाम हो वहाँ पर तलीम हासिल करें। पर्दे में रहकर औरत तलीम हासिल करे। अब तलीम हासिल जब करने के लिए इंसान जाता है, ज़ाहिर है उसने अब इंतखाब करना है प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल। अब सरकारी स्कूलों के भी हालात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे, इनको और बेहतर करें। अब जो प्राइवेट स्कूल का जो रवैया है जो लोगों के साथ, अब उनको सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपसे जो माहाना फ़ीस है उससे पहले जो एडमिशन फ़ीस है, अब आप सरकारी स्कूलों के भी उठा के देख लें और आप प्राइवेट स्कूलों के भी उठा के देख लें, जो गलत तरीके से चल रहे हैं वो डबल ट्रिपल इससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसको बर्दाश्त करना हर बंदे के जो है वो नहीं होता। हर बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता फ़ीसें। अब उसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फ़ीसें लगवा दी हैं जी। ट्यूशन फ़ीस अलग है, सिक्योरिटी फ़ीस अलग है, फिर इसके अलावा आपके एनुअल रिसोर्सेज जो सालाना जो चार्जेस हैं वो अलग हैं, फिर आपकी मीटिंग्स के जो अखराजात होते हैं वो अलग हैं, जो आपको पेपर्स पूरा साल में देने हैं वो अलग हैं, जो आपके स्पोर्ट्स सारा साल में होनी है उसके अलग हैं। फिर इस तरह के करके इसके नाम पर एनुअल चार्जेस लेना, सालाना चार्जेस लेना, सालाना खर्च लेना, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ये दरमियान में भेज देते हैं जी, आज ये है जी, इतने पैसे भेज दें जी, इतने भेज दें जी। जब वो आपके सामने एक चार्ट आता है तो पता चलता है कि एक जो प्राइवेट आपका अदारा है जो ऐसा कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जब आपके सामने एक चार्ट, आपके सामने एक शीट आती है, आपके सामने एक पेपर आता है, जब कागज़ का टुकड़ा आता है, जब ये सारी चीज़ें लिखी हो तो पता चलता है जी एक बच्चा जो 4 साल का हम दाखिल कराने लगे उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए। अभी इसके अंदर सिलेबस शामिल नहीं है, अभी इसके अंदर किताबें शामिल नहीं है, इसके अंदर अभी यूनिफॉर्म शामिल नहीं है, वो अलग है। जो आपने बच्चे को यूनिफॉर्म लेकर देना है, बैग लेकर देना है, किताबें लेकर देनी है, सिलेबस लेकर देना है, वो अलग है। अब एक बच्चा आपको 1.5 लाख रुपए में आपको जब उधर देना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में, तो मेरे भाई ये फिर एक ज्यादती वाली बात हो जाती है। अगर आप उसको दूसरी तरफ अगर आप उसका मुवाजना करें सरकारी स्कूलों के साथ तो वहां पर तो इतना खर्चा नहीं है। अब जो नाजायज तरीके से ये ले रहे हैं, अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं, अब जो इन्होंने जो गलत कर रहे हैं
उन्होंने क्या तरीके को इख्तियार कर लिया है कि आपने किताबें भी हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल से लेनी, हमारे स्कूल से लेनी। अब किताबों के ऊपर भी उन्होंने अपने स्कूल का नाम प्रिंट कर लिया, डायरी के ऊपर भी अपने स्कूल का नाम प्रिंट कर लिया, मुख्तलिफ किस्म की किताबों के ऊपर भी, ताकि आप बाहर से वो ले ही ना सके। और उनकी कीमत जो आपके इंपोर्टेड बुक्स हैं उनसे भी ज्यादा रख दी जाती हैं इस नाम पर कि यार हमने तो पेपर बड़ा अच्छा लगाया है, हमने तो पेपर वर्क बहुत अच्छा किया है, हमने तो राइटिंग बड़ी अच्छी की है, हमने तो बड़े अच्छे मियार की किताबें बनाई हैं। यहां तक कि वो इंपोर्टेड किताबों से भी ज्यादा महंगी करके कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उसको बेच रहे हैं। उन्होंने स्कूलों के अंदर ही अपनी दुकानों को लगा लिया है। क्या तालीम यह रह गई आजकल की? आपने तालीम को बेचना शुरू कर दिया है, आपने तालीम के नाम पर कमाना शुरू कर दिया है। आप बिल्कुल अपनी फीसें निकालें उस्ताद की, जो भी आपके टीचर्स हैं, अपने स्टाफ की, लेकिन नाजायज तो ना करें। अब अगला ये स्टेप क्या हुआ जी? अब यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही लेना है। अब यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही लेना है, जिसपे आपके यूनिफॉर्म के उस स्कूल के जो हैं वो उन्होंने उस पर भी प्रिंटिंग शुरू कर दी है। टी शर्ट भी स्कूल से लेनी है, ट्राउजर भी जो है वो स्कूल से लेना है, यहां तक कि बेल्ट्स जो हैं आपकी वो भी स्कूल से लेनी है, सॉक्स तक भी आपने स्कूल से लेनी है। हर चीज आपने स्कूल से लेनी है। उस पर प्रिंटिंग ऐसी कर दी है कि आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते। अब बाहर जो चीज आपको 1000 की मिल रही है उधर आपको 2000 की मिल रही है, वहां बाहर जो चीज किताब में आपको 5000 की मिल रही है वहां पे आपको 20000 की मिल रही है। इस नाम पर ज्यादती की जा रही है। वालिदैन खामोश हैं, वालिदैन खामोश हैं, वालिदैन खामोश हैं इस वजह से कि हमने अगर आवाज उठाई तो एक बंदा क्या आवाज उठाए? हर वालिदैन इस बात से खामोश है कि मैं अकेला आवाज उठा के क्या करूंगा। हर माँ बाप इस वजह से परेशान हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा चुके हैं, उनकी हर शर्त को मानने के लिए हम इसलिए मजबूर हैं कि एक वालिदैन आवाज को उठा नहीं सकता। जब तक सारे वालिदैन मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरे भाइयों ये मामला हल नहीं हो सकता। आज मैं अपनी वीडियो के जरिए जब मैंने ये सोचा, जब मैंने इन चीजों को देखा तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी वीडियो के जरिए इस आवाज को उठाऊं। अगर किसी का भला हो जाए तो हो जाए। अगर इस वीडियो को देखकर किसी प्राइवेट स्कूल को अक्ल आ जाए, समझ आ जाए, हदायत आ जाए तो ये मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो का जो है वो हक अदा हो गया। मेरे भाइयों इस तरह नहीं चलेगा। तालीम को बेचना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक स्कूल का मैं वो पढ़ रहा था, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने किए थे, जी आप एग्री करें, नीचे साइन करें। तो मैं तफसील में जाके एक पॉइंट मेरे सामने आया जिसको पढ़कर मुझे इतना का दुख हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस पर लिखा था ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए या कुछ भी ऐसे कोई आफात आ जाए, स्कूल जो फीस है आपने वो जमा करवानी। मैं उनसे सवाल करता हूं, उस ज़ल्ज़ले के अंदर तुम्हारा स्कूल ही ना रहा, उस सैलाब के अंदर अगर तुम्हारे स्कूल की बिल्डिंग ना रही तो तुम्हें फीसों की पड़ी है? तुम्हें ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी? उस पर बकायदा ये लिखा हुआ था कि ज़ल्ज़ला आने पर, सैलाब आने पर या कोई कुदरती आफात आने पर अगर किसी वजह से कोई ऐसे मामलात हो जाए, स्कूल की फीस तब भी जमा करवानी है। जब मैंने ये लाइन को पढ़ा मेरी आंखें खुल गई। मेरा सवाल है उन स्कूल इंस्ट्रक्शंस लिखने वालों से कि अल्लाह के बंदो जब आफात आएंगी कि तुम्हारे स्कूल के ऊपर नहीं आ सकती, तुम्हारे स्कूल की इमारत पे नहीं आ सकती? तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। अल्लाह से डरे। जब सैलाब आता है, जब ज़ल्ज़ले आते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सी बिल्डिंग और कौन सा जो है वो मामलात होंगे, और आप ऐसे अल्फाज लिख देते हैं उसके अंदर। अल्लाह से डर जाएं। ऐसे अल्फाज, ऐसी लाइनें लिखने की आपको जरूरत क्या है? अब पढ़ने वाला जब ये पढ़ेगा तो वो क्या आपको सिंसियर समझेगा? वो तो यही समझेगा कि आप कारोबार कर रहे हैं। आपको मेरे बच्चे की तालीम के साथ कोई फिक्र नहीं। बच्चा वहां पे पढ़े, बच्चा वहां पर फेल हो, बच्चा वहां पर पढ़ाई करे या ना करे, आपको इससे फिक्र ही कोई नहीं। आपको तो फिक्र यही है कि आपको फीस आ जाए। 3 महीने की छुट्टियां आती हैं, 2 महीने पहले फीसें आ जाती हैं। उनको टेंशन पड़ जाती है कि आप वो 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों की फीसें पहले जमा करवाएं, वरना आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, वरना आपको किताबें नहीं दी जाएंगी, वरना आपको छुट्टियों का काम नहीं दिया जाएगा। ऐसी ऐसी शर्तें लिख दी जाती हैं। दुख होता है देखने वाले को। मेरे भाइयों आप बिल्कुल अपने अखराजात निकालें, होते हैं अखराजात, लेकिन एक हद तक, एक असूल के साथ, एक हलाल तरीके के साथ।
अल्लाह से डर जाएं। मैं अपनी वीडियो पे ये बात उठाना चाह रहा था क्योंकि कई वालिदैन अकेले खामोश हैं, वो डरते हैं कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते या किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं इन मामलात में क्या करूं। हम जाकर उधर जाकर कोई बात करते भी हैं तो हमें आगे से कोई इस तरह की बातें कर देती हैं, जी ये है, ये वो है, इस वजह से फीसें ज़्यादा हैं, इस तरह हमें कायल किया जाता है। लेकिन कोई एक बंदा जाएगा तो जाहिर है उसकी जो बात नहीं सुनी जाएगी। जब तक आप सब मिलकर किसी बुराई के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे तब तक वो बुराई नहीं मिट सकती मेरे भाइयों। तो मेरी वीडियो का जो मैं अपना इख्तिताम करना चाहता हूँ, इस बात के साथ करना चाहता हूँ, मैं उन स्कूलों की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो अच्छे चल रहे हैं, मेरा उनके साथ उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो गलत तरीके से चल रहे हैं, जो नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, जो कि कीमत अगर किताब की 500 है तो वो उस किताब की कीमत 3000 रुपया ले रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं उन स्कूलों से मुखातिब हूँ कि अल्लाह से डर जाएँ, अल्लाह से डर जाएँ, अपने मामलात को ठीक कर लें। इससे पहले कि कोई आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, उससे पहले अपने मामलात को ठीक कर लें। मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने मामलात को ठीक कर लें, वरना मामलात जो हैं वो फिर आप तलीम तो देंगे, आप बिज़नेस करेंगे, लेकिन वो फिर कोई आपका कोई वो नहीं होगा कि आप बच्चों को तलीम की खातिर ये कर रहे हैं, फिर आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, फिर तलीम का तो आपका मकसद ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी हर खामी दूर करे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।